दोस्तों, अंततः वो घड़ी आ ही गई है जिसका सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार था, ख़ास करके उन अभ्यर्थियों को जो कि 6 टू 8 का आवेदन किए हैं और परीक्षा लिखे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुशखबरी है कि जो अभ्यर्थी जो हैं साइंस, मैथ में आवेदन किए हैं, उनका जो है डीवी का जो है कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वो जेएसएससी ने जो है बिल्कुल अभी-अभी एक सूचना जारी किया है। आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं 6/6/2025 और सूचना संख्या है 68। इसमें साफ कहा गया है कि आप जो है सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत गणित एवं विज्ञान शिक्षक हेतु अल्पसूची अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 9/6/2025 से 13/6/2025 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जो है 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली जो होगी 10:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक और द्वितीय पाली जो होगी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। यानी कि आपको हर हाल में 1 घंटा पहले आ जाना है। और रिस्क क्या लेना है दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि 2 घंटा पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ आपको आनंद आएगा। दूसरा नंबर में कि अभ्यर्थी जांच है तो ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 फाइल बनाना होगा। एक फाइल में अपना मूल प्रमाण पत्र रख लेंगे, मूल प्रति रखेंगे, और दूसरा फाइल में जो है उसका छाया प्रति रखेंगे जो स्वहस्ताक्षरित होगा। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, समय दिया जाएगा, ये यहाँ पर लिख रहा है, भले आपको नीचे बताते हैं उसका रीजन क्या है कि 18 तारीख को उनका एक बार फिर से समय दिया जाएगा। लेकिन आप इस फेर में ना रहें कि दोबारा समय दिया जाएगा। आप जो है प्रमाण पत्र रेडी रखें। आपका जो है प्रमाण पत्र जांच होगा और पहली फुर्सत में जो है आप जांच करवा लेंगे। यहाँ लिख रहा है कि अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों जो आवेदन किए हैं ऑनलाइन, उसमें जो प्रविष्टि किए हैं उसी के अनुसार मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आवेदन के समय कुछ और लिखे थे कि हम जो है स्नातक हैं और अभी कहिएगा कि हम स्नातक मेरा अभी कंप्लीट होने वाला है, सो हम 1 महीना के बाद 4 महीना के बाद जमा कर देंगे, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जो ऑनलाइन आवेदन के समय जो आप समर्पित किए थे, जो आप सूचना दिए थे, जानकारी दिए थे, वही उसी का जो है उसी अनुसार जो है आपको प्रमाण पत्र देना होगा। नंबर 1 में है कार्यक्रम किस तरह से होगा। लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र सभी पत्रों का, आप यानी जो 4 पेपर का जो परीक्षा दिए हैं, चारों पेपर का आपको एडमिट कार्ड लगेगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र लगेगा कि आपका उसमें मैट्रिक, इंटर और पद के अनुरूप निम्न तालिका के अनुसार वांछित योग्यता, जो वांछित शैक्षणिक योग्यता है वो आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड के नाम से, डीपीई के नाम से या बीएड के नाम से, या कुछ भी जो है जिस ये किसी भी नाम से जाना जाता हो दोस्तों, तो वो चीज होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा में है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक होना चाहिए। जिस में आप जो है आवेदन किए हैं उसमें स्नातक होना चाहिए, इसके साथ या इसके समकक्ष होना चाहिए। एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक या बीएड। न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जिनका शिक्षण सत्र दिनांक 31 मार्च 2009 हो, यानी 31 मार्च 2009 सत्र है तो 1 वर्षीय बीएड आपका चलेगा। वांछित शैक्षणिक योग्यता का क्रम संख्या 4 है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसको बीएलएड कहा जाता है, वो होना चाहिए। या फिर 5वां में है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीएससी एड। और 6ठा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 2 वर्षीय बीएड, ये विशेष शिक्षा के लिए है, जो कि आप अभ्यर्थियों को जो है विशेष सहायक आचार्य का
विकलांग लोगों के लिए जो होगा उनके लिए है ये। तीसरा में आपको रखना है आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र रखना है। उसमें आपका जाति पर और जाति, आय और स्थानीय प्रमाण पत्र होगा। इसी तरह से चौथा में है जेटेट प्रवेश पत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। जेटेट का अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों का पसीना छूटेगा कि जेटेट का एडमिट कार्ड हम कहाँ खोजें। अब तो वो लोग देखेंगे कि जेटेट का एडमिट कार्ड रखे हैं, है या नहीं है, क्या है। पांचवा में है खेलकूद कोटा, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। जहां आपको जो लगता है जिसका आरक्षण लेना है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। छठा में पारा शिक्षक से संबंधित पहचान पत्र। शिक्षा विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों को एक आईडी कार्ड दिया गया है। पारा शिक्षक जो है वो अपना आईडी कार्ड पकड़ लेंगे और अनुभव प्रमाण पत्र जो उनको मिला है वो पकड़ लेंगे। प्रपत्र क और ख दोनों में से किसी एक में मिला होगा। उन दोनों प्रमाण पत्रों में से एक को अवश्य वो रख लेंगे। नोट, किसी प्रमाण पत्र में वर्तनी की त्रुटि होने की स्थिति में शपथ पत्र भी साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। मेरे वीडियो में बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो है स्पेलिंग, नाम का स्पेलिंग में जो है गलती हो गया है, तो अब हम क्या करें। उनके लिए जवाब आ गया है जेएसएससी के द्वारा कि अगर आपका प्रमाण पत्र में वर्तनी में स्पेलिंग है, प्रमाण पत्र के स्पेलिंग में त्रुटि है, तो आप जो है कोर्ट से एफिडेविट करवा लीजिए और एफिडेविट करवा करके रख लीजिए। अब दोस्तों ये उम्मीद है कि ये आपके पास ये जो है पीडीएफ उपलब्ध हो गया होगा। इसमें आप अपना रोल नंबर देख लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और मिला लेंगे कि और आपका कार्यक्रम क्या होगा। सो आपका कार्यक्रम कब है, किस टाइम में है, किस पाली में है, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे जो मैं दिखाना चाह रहा था, ऊपर में लिखा था कि समय नहीं दिया जाएगा, उसको बताते हैं। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप ये मत समझिए कि हमारा चयन हो गया है। अब मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट में यदि आप उसमें शामिल होते हैं तभी आपका जो है प्रमाण पत्र, ये आपका चयन जो है हो सकेगा। यदि आप उसमें उस मेरिट लिस्ट की सूची में नहीं आता है तो आप जो है दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा डीबी हो चुका है इसलिए हमको नियुक्ति दिया जाए। आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 18/6/2025 को प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा है कि यदि आप 9 तारीख को जो है उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो 18/6/2025 को फिर आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। आप पहली फुर्सत में जो आपका डेट है, जो आपका समय है, उस डेट में और उस समय में जो है आप प्रमाण पत्र की जांच करा लीजिएगा। बाद में समय मिलेगा इसके चक्कर में मत रहिएगा। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को बाद में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। हाँ, 18/6 के बाद जो है आपको किसी भी तरह का कोई समय नहीं दिया जाएगा। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। यदि इसमें मान लीजिए 6000 अभ्यर्थियों का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और सीट है 5000, अब अगर यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4000 अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो आयोग के पास ये राइट रहेगा कि अब नए सिरे से फिर जो अभ्यर्थी जो हैं उनका एक लिस्ट निकाल करके उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जो है बहुत बड़ी खुशखबरी। आप जो है अब इस खुशखबरी को जो है आप जिनका इस लिस्ट में नाम है बिल्कुल वो खुशी मना सकते हैं। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो है एक प्रपत्र जारी किया है जो उसका हमेशा की तरह रहता है। इस प्रपत्र के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लीजिए। तुरंत जो है एक वीडियो आ रही है जिसमें इस प्रपत्र को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।